नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में सरकारी नौकरियों के लिए बढ़ाई गई उम्र सीमा। 6 मई से समान सेवा नियम होंगे लागू। हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष उदयभान की ताजपोशी के लिए जोरदार तैयारियां। आज उदयभान ग्रहण करेंगे पदभार। फतेहाबाद की एंटी नारकोटिक्स टीम ने 3 कार सवार युवकों से हेरोइन की बरामद। आरोपी फ्यूल टैंकी में छिपाकर लेकर जा रहे थे हेरोइन। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी विभागों से सरकारी नौकरियों के लिए आयु सीमा में वृद्धि करने का फैसला किया है। सभी विभागों को कहा गया कि वे अपने यहां भर्तियों के लिए आयु सीमा 40 की जगह 42 साल करें और इसके साथ ही राज्य में 6 मई से सभी सरकारी विभागों में समान सेवा नियम लागू होंगे। इसके साथ ही हरियाणा में अब किसी भी सरकारी विभाग, बोर्ड व निगम और सरकारी संस्थानों में ग्रुप ए, बी और सी के पदों पर 18 वर्ष से कम उम्र के लोग आवेदन नहीं कर सकेंगे। जिन विभागों ने सामान्य वर्ग के लिए नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी हुई है, उसे भी बढ़ाकर 42 वर्ष करना होगा। 6 मई से सभी विभागों को समान सेवा नियम लागू करने होंगे। सरकार ने आयु सीमा बढ़ाने के आदेश को लागू करने के लिए सभी विभागों को 3 दिन की मोहलत दी है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने पिछले साल 3 फरवरी को सभी विभागों को नौकरी में भर्ती की न्यूनतम आयु सीमा को बढ़ाकर 18 वर्ष करने के आदेश जारी किए थे और इसके बावजूद कई विभागों ने अभी तक सेवा नियम नहीं बदले हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कैबिनेट पहले ही समान सेवा नियमों के लिए प्रस्ताव पारित कर चुकी है। हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष चौधरी उदयभान की ताजपोशी के लिए जोरदार तैयारियां की गई हैं। दिल्ली से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदयभान का काफिला जब चंडीगढ़ के लिए रवाना हुआ तो काफिले का जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदयभान और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद के नारों से पूरा कुंडली बॉर्डर गूंज गया। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने फूल मालाओं से सभी नेताओं का स्वागत किया। उत्साह में कार्यकर्ताओं ने सांसद दीपेंद्र हुड्डा को कंधे पर उठाया और डांस किया। पूरे रास्ते में कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत की तैयारी की। जीटी रोड पर जगह जगह भारी तादाद में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा। नई टीम के गठन और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान मिलने से हरियाणा कांग्रेस में जबरदस्त उत्साह है। रोड शो की शक्ल में भूपेंद्र हुड्डा और चौधरी उदयभान का काफिला दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंच रहा है। शाम को चंडीगढ़ सेक्टर 9 स्थित कार्यालय में पहुंचकर नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पदभार ग्रहण करेंगे और इसके बाद वह पत्रकार वार्ता को भी संबोधित करेंगे। फतेहाबाद की एंटी नारकोटिक्स सेल टीम ने देर रात गांव बड़ोपल के पास स्थित एक ढाबे के सामने कार सवार 3 युवकों को गिरफ्तार कर उनसे लाखों रुपए की हेरोइन बरामद की है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल को सूचना मिली थी कि फतेहाबाद के 3 युवक बड़ोपल के पास स्थित एक ढाबे के बाहर कार खड़ी कर रहे हैं और उनके पास भारी मात्रा में नशीला पदार्थ है, जिस पर टीम ने मौके पर पहुंचकर कार में से फतेहाबाद निवासी अमित, मुकेश और आकाश को पकड़ लिया। पुलिस ने तीनों युवकों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया। फतेहाबाद के डीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया कि फतेहाबाद पुलिस के द्वारा अब तक बीते 4 महीनों में 84 एनडीपीएस एक्ट के मामले दर्ज किए गए हैं और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी मार्केट में कुल कीमत 2 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि बीती रात भी कार सवार 3 युवकों को गिरफ्तार कर पुलिस ने 302 ग्राम हेरोइन बरामद की है। एनआईटी फरीदाबाद की संजय कॉलोनी में देर रात एक ट्रांसफार्मर में आग लगने के चलते स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। एनआईटी फरीदाबाद की संजय कॉलोनी में देर रात एक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई, जिस पर स्थानीय लोगों ने कड़ी मुशक्कत पर आग पर दमकल विभाग की गाड़ी के पहुंचने से पहले ही रेत और पानी डालकर काबू पा लिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक पुलिस मौके पर तो पहुंची, लेकिन तमाशबीन बनकर दूर से ही तमाशा देखती रही। स्थानीय लोगों के मुताबिक यदि कुछ और देर हो जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। ट्रांसफार्मर में आग लगी थी, कैसे आग लगी थी? भैया जी, ट्रांसफार्मर में आग लग रही थी जब हम यहाँ से गुजर रहे थे। हमने देखा यहाँ आग लग रही है, कुछ पब्लिक खड़ी थी और कुछ पब्लिक समर्थन में थी, जो कि बिजली विभाग के कर्मचारी भी यहाँ थे। और जब तक पब्लिक का समर्थन नहीं मिलेगा, जब तक किसी चीज़ पे भी हम काबू नहीं पा सकते। किस चीज़ से आग लगी थी? क्या कोई वजह रही है आग लगने की? वजह अपने आप लगी है भैया जी। ये अब किसका बताया जाए, कोई अभी भी अनुभव नहीं है किसी चीज़ का। शॉर्ट सर्किट हुआ है इसमें अपने आप ही, ये चीज़ था। जी हाँ, बिजली विभाग के कर्मचारी आए, पर ये दुखित हुआ घटना है हमारी
कि हमारे फायर ब्रिगेड की गाड़ी जब आती है जब सारा काम हो जाता है और किसने पाया इस बीच? पब्लिक ने पाया है जी, आम पब्लिक ने पाया है। प्रशासन भी आया पर किसी ने काबू नहीं पा पाया। आम पब्लिक के सपोर्ट से हम लोगों ने काबू पाया है। पुलिस की गाड़ी भी आई यहाँ पे, पर उन्होंने दूर से देख के और चीजों को नई रुकावट देते हुए चली गई यहाँ से। ट्रांसफार्मर आग लगती रही। यहाँ आधे घंटे से प्लस हो चुका है जी। अगर और थोड़ी देर और ऐसी होती हो तो हो सके और इससे बड़ी दुर्घटना हो सकती थी हमारे साथ। कौन सी कॉलोनी है? संजय कॉलोनी, सेक्टर 23, गली 33 फुट रोड पे जी। बिजली विभाग के आदमी लोग पहुंचे यहाँ। हाँ, बिजली विभाग के आदमी पहुंचे हमारे साथ और समर्थन में अभी भी है हमारे साथ। सहयोग करा था, पब्लिक सपोर्ट में भी थे वो लोग। और हमारे फायर ब्रिगेड की गाड़ी अब आई है जब हमारा काम सारा हो चुका है। टोहाना में देर रात शहर के चंडीगढ़ रोड स्थित चौधरी सोलवेक्स प्लांट में अचानक आग लग गई और आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को भी दी गई, जिसके बाद विभाग की 4 गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। फिलहाल आग लगने के कारणों का तो पता नहीं चल पाया। जानकारी के अनुसार शहर के चंडीगढ़ रोड स्थित चौधरी सोलवेक्स प्लांट में रात्रि के समय के तकरीबन 9 बजे अज्ञात कारणों से आग लग गई और जिसके बाद सूचना दमकल विभाग को दी गई। विभाग की गाड़ियों ने आकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि बुझ नहीं रही थी, जिसके बाद पंजाब के मुनक से दमकल की गाड़ी को बुलाया गया और करीब 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। उन्होंने बताया कि सोलवेक्स प्लांट से पाइप में तेल आने के चलते बार बार आग उठ रही है और जिसको पूरी तरह से काबू करने में समय लगेगा। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका और किस पद पर है? मैं मोहनलाल, सब फायर ऑफिसर के पद पर हूँ। हाँ जी, क्या सूचना मिली थी सर? सूचना मिली थी कि चौधरी सॉल्वेंट प्लांट में आग लगी है और आग ज़्यादा है, तो मैं घर से फिर आया बाइक लेके और ये फिलहाल कम से कम 1-1.5 घंटा हो गया यहाँ इनको लड़ते हुए। अब काबू आ आग। कितने फायर ब्रिगेड की जरूरत है? फायर ब्रिगेड की 3 तो मेरी खुद की गाड़ियाँ हैं, एक पता नहीं किसने या मुनक से मंगवा दी, मुनक की है गाड़ी। कितना समय लगेगा आप तक जाते हुए? अभी तक लगभग 1.5 घंटा हो गया होगा। पूरा टाइम मेरे को पता नहीं कि रात 2 ही हो गए हों। 9 बजे के आसपास आग लगी थी शायद या तो अभी फिलहाल काबू है आग, पर हो सकता है या दोबारा थोड़ा तेल की मात्रा है इसके अंदर, तो पानी अभी चल रहा है, अभी तो बंद है। हम इसको बिल्कुल बंद करके ही जाएंगे, जब तक यह बंद नहीं होगी तब तक हम यहीं रहेंगे। बुढ़िया क्षेत्र के गांव फतेहगढ़ में सोम नदी में दोस्तों के साथ नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही गोताखोर मौके पर पहुंचे और युवक को बाहर निकाला, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि मृतक राजेश मेहनत मजदूरी करता था। परिजनों ने बताया कि अगले महीने ही युवक की शादी होनी थी और घर में इसकी तैयारियां चल रही थी, लेकिन खुशियों से पहले ही घर में मातम पसर गया। राजेश अपने दोस्तों के साथ सोम नदी में नहाने गया था और इस दौरान राजेश अधिक गहराई में चला गया और वह डूबने लगा। उसके दोस्तों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। वहीं हादसे की सूचना परिजनों, पुलिस व गोताखोरों को दी गई। गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला। थाना प्रभारी का कहना है कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया है और आज उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। अंबाला में सीएससी केंद्रों की मनमानी बढ़ती ही जा रही है। आमजन की सुविधा के लिए शुरू किए गए सुविधा केंद्र जनता पर बोझ बनते नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि सीएससी सेंटर पर सरकार द्वारा तय किए गए रेट से कई गुना वसूले जा रहे हैं। सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं सीएससी मैनेजर ने बताया कि गड़बड़ियों को रोकने के लिए ही सभी नागरिक सुविधा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। सर देखिए, जो भी सीएससी सेंटर हैं उन पे सब पे हमने कैमरे लगाने के निर्देश दे दिए हैं और वो कैमरे ज़रूरी हैं ताकि जो भी सिटीजन अगर कोई कहे कि मेरे साथ मिसबिहेव हुआ है तो वो अपना उसमें कैमरे में हम पता लग जाएगा। और उसके अलावा रजिस्टर मेंटेन करने के लिए और उसका जो सिटीजन उसके पास आ रहा है उसका फीडबैक भी लेने को कहा गया है। तो सभी सीएससी सेंटर को साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि वो अपने वहाँ अपना एक रेट लिस्ट ज़रूरी है सबसे ज़्यादा, और अपना कैमरे होने चाहिए और उसके साथ रजिस्टर मेंटेन भी उनको करना अनिवार्य है। अभी तक 10 से 12 VLEs के खिलाफ हमारे पास शिकायत आई थी, जो जनता की तरफ से किसी ने पब्लिक ने की तरफ से आई हैं और गांवों से भी आई हैं। तो उनको हमने पाया कि वो सीएससी संचालक ओवर चार्ज कर रहे थे, तो इसलिए उनके ऊपर उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है 5 साल के लिए। डिस्ट्रिक्ट में अभी 567 सीएससी सेंटर हैं जो सरल की सेवाएं या आधार की जो मूलभूत सेवाएं हैं वो दे रहे हैं अपने सीएससी के माध्यम से वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और उनमें से अभी 70-80 के आसपास कैमरों का काम पूरा हो गया और बाकी के ऊपर अभी लगाए जा रहे हैं।
जो धीरे धीरे अब अगले 15 या 20 दिन में हम कवर कर लेंगे, जिनकी इंस्पेक्शन भी करी जा रही है, जिसमें हमारे CSC की जिला टीम या स्टेट से भी टीम आके उनका निरीक्षण कर रहे हैं। CSC सेंटर जहाँ कैमरे नहीं पाए जाते तो उनको हिदायत दी जाती है और ट्रेनिंग दी जा रही है। नहीं जी, CSC सेंटर अम्बाला में अपनी मनमानी के हिसाब से चल रहे हैं। ना तो इनका कोई फिक्स रेट है जी, ना ही कुछ पता लगता है। अनपढ़ लोग बेचारे जाते हैं, काम भी ढंग तरीके से करते नहीं हैं। 3-3 4-4 बार उनको बेचारों को धक्के खाने पड़ते हैं। फिर कोई फिक्स प्राइस नहीं है, कोई 100 रुपया ले रहा है, कोई 50 ले रहा है, कोई 200 ले रहा है। तो इस पे सरकार को थोड़ी सी नकेल कसनी चाहिए। कोई इनकी अपनी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कोई इनका अपना सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे कोई एक रेट फिक्स हो। इनका कोई रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए जहाँ पे सब ये लिखा जाए कि हाँ ये बंदा आया था, इसने ये काम करवाया, हमने उससे इतने चार्जेस लिए। तो ये ठीक नहीं चल रहा है। रतिया के सरकारी स्कूल के प्राचार्य पर स्कूल स्टाफ ने प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। स्कूल के मुखिया के तानाशाही रवैये से खफा स्कूल स्टाफ आज धरने पर बैठ गया और जमकर नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मामले की जांच और समाधान का आश्वासन दिया है। जानकारी के मुताबिक रतिया के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के स्टाफ ने प्राचार्य पर तानाशाही और अभद्र व्यवहार किए जाने का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। आरोप है कि उक्त प्राचार्य ने पिछले 2 महीने से उनका वेतन रोका हुआ है, जबकि उनके अपने वेतन निकाल लिए हैं। इस प्राचार्य के अधीन रतिया के 4 स्कूल आते हैं जिनका वेतन उक्त प्राचार्य द्वारा ही रिलीज किया जाता है। इसी प्रकार पहले भी वह स्टाफ के साथ मनमानी करते हुए वेतन देरी से जारी कर रहा है। आरोप है कि जब स्टाफ उनसे वेतन रिलीज करने की बात करते हैं तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। स्कूल स्टाफ द्वारा कक्षाओं का बहिष्कार कर इसीलिए धरना प्रदर्शन करने की सूचना मिलने पर शिक्षा विभाग के खंड शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे और शिक्षकों से बातचीत कर मामले का समाधान करने का आश्वासन दिया। आश्वासन दिया गया आपकी तरफ से जल्दी से जल्दी इनकी समस्या का समाधान किया जाएगा, चाहे वो BO ऑफिस से कलरक यहाँ भेज के या किसी कलरक को भेजकर और ये काम कराएगा। तो क्या कारण रहा सर 2 महीने का जो वेतन नहीं मिला यहाँ? 2 महीने का प्रिंसिपल की जिम्मेवारी थी। प्रिंसिपल बार बार कह रहे हैं कि मेरे पास कलरक नहीं है और कोई आदमी इस काम को जानता है। प्रिंसिपल पे ऊपर भी दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं सर, पहले भी शिकायत दी जा चुकी है। वो इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी अभी मेरे ख्याल स्टेट हेडक्वार्टर पे जा चुकी है उसके। थैंक यू सर। मेरा नाम शमशेर सिंह दहिया है। मैं यहाँ पे समाजशास्त्र के प्रवक्ता के तौर पे यहाँ पे कार्यरत हूँ। वैसे तो जब से ये आए हैं तब से ही सारे अध्यापकों को तंग कर रहे हैं, सारे स्कूल स्टाफ के सदस्यों को तंग कर रहे हैं। इसकी शिकायत हालांकि हमने पहले भी DO को पहले लिख दी है, कई बार लिख दी है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। 2 महीने से लगातार हमें वेतन नहीं मिल रहा है और उस वेतन के एवज में हालांकि अप्रैल में, मई में, इन दिनों में हमें अपने बच्चों के लिए सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए, विवाह शादियों में निर्वाह करने के लिए, अन्य कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। लेकिन 2 महीने से वेतन न मिलने के कारण बिल्कुल आर्थिक हालात हमारी बहुत ख़राब हो गई है। इसलिए ये साथियों ने मिलकर के यहाँ पे धरना रखा है और परसों 2 तारीख को मैंने राजेंद्र गोयल जी को एक बात कही कि मैंने कहा सर मेरा बिल आपके साथ बनता है, एक ही बिल बनता है आपका और मेरा। सर मेरा वेतन नहीं निकला और आपका वेतन निकल गया और सभी स्टाफ सदस्यों का भी निकला। उन्होंने कहा कि मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ। ठेकेदार शब्द यूज करके उन्होंने कहा कि मैं ठेकेदार नहीं हूँ, नहीं निकलवाता, जहाँ जा। तो ये जो शब्द है एक अधिकारी के लिए बहुत ही मतलब शर्मनाक शब्द हैं, जो एक यानी कि हम कोई नौकर नहीं हैं हम और ये हमारे फैक्ट्री के मालिक नहीं हैं कि जब चाहेंगे वेतन देंगे, जब चाहेंगे ना देंगे। हमारे साथ नौकरों जैसा व्यवहार हो रहा है। हर रोज़ कहीं ना कहीं अभद्र भाषा का, असामाजिक भाषा का शब्द का प्रयोग करते हैं। तरह तरह के बेकार भाषाओं का अपशब्दों का प्रयोग करके शिकायत दी उच्च अधिकारी? शिकायत हमने सबको दे रखी है और शिकायत हमने लगभग सबको अधिकारियों को दे रखी है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।